दरभंगा के खासकर भूगोल में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें कि कोसी नदी के उफान के बाद ये जो रास्ता है वो कट गया था और अब जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो आपके सामने है। जो मिट्टी वाला जो बोरा है खासकर उसे सबसे पहले सड़क को बांधने की कोशिश की गई। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो कैरेट है, देख सकते हैं बांस, और जो खासकर ये जो कैरेट बनाया गया है, इस कैरेट को नदी के अंदर डाला जा रहा है, कटाव के अंदर। उसके बाद यहाँ पर खासकर ये जो मिट्टी वाला जो बोरा है उसे रखने के बाद इसे मजबूत किया जा रहा है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 100 मजदूर जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक कट चुका था। जब हम लोग पहले दिन आए थे तो कहीं ना कहीं नदी का जो धारा था, जो कटाव था, वो यहीं पर था। और अब आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें में जो यहाँ तक कटाव है। साथ ही आपको बता दें कि दिन रात यहाँ काम चल रहा है और जो मिट्टी का जो काम चल रहा है, खासकर जो बोरा में डालने का, उसमें 100 मजदूर जो है लगभग इधर कुछ काम कर रहे हैं, उधर कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे में युद्ध स्तर पर जो है इस सड़क को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कल जब हमने आरजेडी के नेता हैं उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि जनवरी तक ये जो काम है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि जनवरी तक बाढ़ का पानी कम होगा, नदी जनवरी तक खाली होगा। उसके बाद ये जो है सड़क का काम हो सकता है, उससे पहले सड़क का काम नहीं हो पाएगा। वहीं देख सकते हैं कैमरामैन को कहेंगे एनडीआरएफ की टीम जा रही है, लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और दिन रात लोगों को बचाने के लिए जो प्रयास है सरकार का वो किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो देख सकते हैं आपको, तो जो जवान है वो दिन रात काम कर रहे हैं। और खासकर अभी तक हज़ारों लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, हज़ारों लोगों को गाँव से निकालकर बांध पर रखा जा रहा है, रेस्क्यू भी किया गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पानी कम नहीं हुआ है। अगर पानी कम नहीं हुआ, इस वजह से लोगों को अभी भी बांध का सहारा लेना पड़ रहा है। देख सकते हैं ये जो मजदूर हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कैरेट लगातार चारों तरफ जो कैरेट है वो कैरेट डाला जा रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है यहाँ पर। और ये जो सीधे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं। कैमरामैन को कहेंगे ज़रा वो दिखाने के लिए, वो दृश्य जो कैमरामैन को कहेंगे वो दृश्य दिखाने के लिए। जो लोग उस पार हैं, उस पार लगभग आपको बता दें कि 100 लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। जूम करके ज़रा दिखाएं कि वहाँ भी 100 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी 100 लोग काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द जल संसाधन विभाग का जो काम है वो चल रहा है कि कैसे भी बांध को और सड़क को मजबूत किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नदी का जो तेज़ बहाव है, अभी भी देख सकते हैं कितने तेज़ में कोसी खासकर जो कोसी नदी है वो तेज़ से बहाव चल रहा है। खासकर सरकार ने दावा किया है कि लगातार हम सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं या आरजेडी के जो नेता आ रहे हैं वो पोल खोल कर रहे हैं कि सुविधा नहीं है, काम नहीं हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा अच्छे से। लेकिन लगातार सरकार अपने खासकर जनता के लिए, अपने लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। तो आप देख पा रहे हैं यही भूगोल जो जगह है, जो सड़क है, ये गंडोल से किरतपुर का जो सड़क है, वहाँ से विशेष कवरेज। दरभंगा से जगजीत कुमार। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लेकर इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 17 लोकेशन पर ईडी की ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जानकारी के मुताबिक संजीव अरोड़ा की जो एक कंपनी, उस कंपनी के बेस पर संजीव अरोड़ा ने ज़मीन को ट्रांसफ़र कराया था। इस पूरे मामले को लेकर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा से जुड़े तमाम एसोसिएट्स के लोकेशन पर भी ईडी की इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है, जिसमें पंजाब के जालंधर, लुधियाना, गुरुग्राम, इसके अलावा दिल्ली और कई और ऐसे लोकेशन हैं जहां पर इस वक्त ईडी की सर्च ऑपरेशन के साथ जांच चल रही है। जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल के घर पर भी ईडी की रेड चल रही है। हम आपको बता दें कि महादेव ऐप में भी चंद्रशेखर अग्रवाल का नाम सामने आया था। इसके अलावा हेमंत सूद, जो कि एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी है और वो संजीव अरोड़ा का बेहद करीबी है, उसके घर पर भी, उसके कंपनी पे भी ईडी की सर्च ऑपरेशन के साथ जांच चल रही है। हम आपको बता दें कि रॉयल इंडस्ट्री और रितेश प्रॉपर्टी नाम से ये दो कंपनियों पर भी ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। जो रितेश प्रॉपर्टी है वो संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और उनके घर से लेकर और तमाम दूसरे लोकेशन मिलाकर तकरीबन 17 लोकेशन पर इस वक्त ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। पूरा मामला जो है वो ज़मीन फरोख्त का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी की इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है। 7 अक्टूबर यानी सोमवार, आज के दिन ही
ईडी सुबह से ही तमाम उन 17 लोकेशन पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें तमाम दस्तावेज इस ज़मीन से जुड़े हुए, बाकी एसोसिएट से जुड़े हुए सबूत, डिजिटल एविडेंस को लेकर ये पूरी जांच चल रही है। और बता दें आपको कि कई घंटों की ये जांच और सर्च ऑपरेशन चली, जिसमें ईडी कई अहम जो जानकारी है, जो सबूत है, वो जुटाने पे लगी हुई है। संजीव अरोड़ा से ये पूरा जुड़ा मामला है, राज्यसभा सांसद है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो जांच को आगे बढ़ा रही है। और कुछ ही देर में और भी ईडी की तरफ से ऑफिशियली जानकारी आ सकती है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए ईडी को अब तक क्या क्या मिला है इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कल चुनावी नतीजे जो हैं वो जनता के सामने आएंगे और तय होगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन तमाम सियासी पार्टी जो है वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरी हुई हैं और कल की तैयारी में जुटी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पे, और मैं आपको तस्वीरें करना चाहूंगी किस तरह से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खुद यहाँ पे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लोगों से मिल रहे, तमाम जो समर्थक है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे जो है निखर के आए हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रही है। और तमाम जो नेता है, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या स्थानीय नेता हो, वो लगातार ये जीत का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। हालांकि कल जो है नतीजों की जो है ऐलान का दिन है, कल जो मतदाताओं ने मतदान दिया है उसकी पेटी खुलेगी और तय होगा कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ माहौल है। लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हर पार्टी के नेताओं के घर पे होती हैं, तमाम जो कार्यकर्ताओं से मुलाकातें होती है, उनका सिलसिला जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दोनों ही दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, तमाम समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक जो जोश है वो दिखाई दे रहा है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो लगातार जीत का दावा कर रही है, अपनी कॉन्फिडेंट जो है, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है इन तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि माहौल जो है वो उतना ही भीड़ भाड़ का है, लेकिन सवाल ये है कि कल जब नतीजे आएंगे और मतदान की पेटी खुलेगी तो किसकी किस्मत का फैसला होगा और किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत के ताले लगेंगे, ये तो मतदान की पेटी खुलने के बाद ही तय होगा। लेकिन तमाम तैयारियों करते हुए तमाम राजनीतिक दल जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के घर पे एक जश्न का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में एक शख्स की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स अपने घर के बाहर सो रहा होता है, तभी बाइक सवार कुछ लड़के आते हैं और अचानक पहले उसका चेहरा देखते हैं और फिर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। पूरा जो मामला है दरअसल शुक्रवार के दिन का बताया गया है और दिल्ली के मॉडल टाउन का है। कुछ लड़के एक पार्क में पेशाब करने जा रहे थे, जिसे लेकर एक शख्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसके बाद इस मामले को लेकर बहस बढ़ी और वहां से वो लड़के नाराज होकर चले गए। उसके बाद शुक्रवार के दिन आर्यन नाम का एक शख्स कुछ दोस्तों के साथ उस रामपाल नाम के उस शख्स के घर के पास आता है। चादर हटाकर पहले उस शख्स का जो है वो चेहरा देखता है, उसके बाद 20 सेकंड तक डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन फिर बाइक के पास से वापस लौटकर फिर उस शख्स की पिटाई करता है और वहां से फरार हो जाता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आर्यन नाम के उस शख्स के साथ उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई है। लेकिन जिस तरीके का ये सीसीटीवी फुटेज है वो अपने में बिल्कुल ही दर्दनाक है, क्योंकि जिस तरीके से उस शख्स की बेरहमी से पिटाई करता हुआ आर्यन दिख रहा है और ये जो पूरा मामला वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल जो पूरा मामला है वो पार्क में पेशाब करने को लेकर है, क्योंकि रामपाल ने आर्यन और बाकी लड़कों को मना किया था, जिसको लेकर आर्यन उसके दोस्तों में नाराजगी बढ़ गई थी। बिहार के लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में हैं और विवादों की वजह है उनका पुराना आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग स्थित उनका आवास, जो अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हो चुका है।
विवाद की वजह यह है कि बीजेपी के लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने आवास तो जरूर खाली कर दिया, लेकिन आवास खाली करने के साथ ही सरकारी संपत्तियों को भी अपने साथ लेते गए। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है कि किस तरीके से जो बंगला है वहां से पलंग, इसके अलावा टेलीविजन, फ्रिज, एसी, पंखे तक उखाड़ लिए गए हैं। जो लाइट्स होती हैं उन्हें उखाड़ लिया गया है, कई जगह पेंट को उखाड़ दिया गया है। और अब हम आ चुके हैं, देखिए कि ये जिम है, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बाकायदा अपने लिए एक जिम बनवा रखा था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भवन निर्माण विभाग के खर्चे पर कराया गया था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारी संपत्ति पर की गई थी। लेकिन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आरोप है बीजेपी के नेताओं का कि इसे भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। और ये जिम है, यहाँ पर जिम करने आते थे तेजस्वी यादव, लेकिन इस जिम में जो जिम करने के इक्विपमेंट्स होते हैं उन तमाम चीज़ों को उखाड़ कर लेकर चले गए हैं तेजस्वी यादव। और हमने कल रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी जब यहाँ से सामान जा रहा था और बाकायदा मैंने सवाल भी पूछा था कि ये सारे सामान कहाँ जा रहे हैं, तो ठेला वाले ने जवाब दिया था कि ये सारे सामान तेजस्वी यादव के यहाँ जा रहे हैं। तो देखिए कि ये जिम था कल तक, लेकिन इसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें तेजस्वी यादव लेकर चले गए हैं, ऐसा आरोप है बीजेपी के नेताओं का। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो चुकी है और देखने वाली बात होती है कि जो ये चोरी और सरकारी संपत्तियों को अपने घर ले जाने का मामला है, अब बिहार की राजनीति में ये कितने दिनों तक चर्चा में रहता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। करीब 50 दिन बाद कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर मामले में सीबीआई सोमवार यानी कि आज 7 अक्टूबर को सियालदह सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ मामला दर्ज कर जो मेन पूरा एक रोल है वो संजय रॉय को ही इस इन्वेस्टिगेशन में दिखाया फिलहाल, क्योंकि संजय रॉय पर ही कोलकाता पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद 13 अगस्त को जब सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर किया तो उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। हालांकि आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके रोल को अभी इस चार्जशीट में सूत्र के हवाले से खबर है कि नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में इस वारदात के में जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और बाकी चीजों को लेकर संदीप घोष के रोल की अभी जांच की जा रही है। लेकिन सीबीआई 50 दिन बाद इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट सबमिट करने जा रही है, जिसमें संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया और इसमें रेप और मर्डर के तहत मामला दर्ज कर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 13 अगस्त को सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया था और 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर की ये घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरे देश में तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे देश में आंदोलन किया था। हालांकि अभी भी कई जगह जो डॉक्टर्स हैं अपने सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे, लेकिन अब ट्रेनी डॉक्टर के मामले में सीबीआई कुछ ही देर में सियालदह कोर्ट में यानी कि आज 7 अक्टूबर को चार्जशीट सबमिट करने जा रही है। तो कल 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों की घोषणा होनी है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और चुनाव नतीजों के साथ ही फैसला होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तकदीर का। भारतीय जनता पार्टी की साख दोनों जगहों पर, दोनों स्टेटों में दांव पर लगी हुई है। हम इस समय मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ठीक पीछे। ये वही जगह है जहां पर कल चुनाव नतीजों की तैयारियां होंगी और यहां पर बीजेपी के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता यहां पर कल मौजूद होंगे। सुबह से लेकर के कल यहां पर महफिल सजने वाली, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कनातें आ चुकी हैं, टेंट आ चुके हैं, कुर्सियां आ चुकी हैं और ये पूरी की पूरी महफिल यहां पर सज जाएगी शाम तक। और कल सुबह से दौर शुरू होगा चुनाव नतीजों का। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है, हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को हरियाणा, जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में पीछे बताया है, लेकिन बीजेपी को अभी भी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मनोनीत विधायकों और छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के साथ बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। और जहां तक हरियाणा की बात है तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि बुरी सी बुरी स्थिति में भी बीजेपी को वहां पर 35 से 36% वोट मिलते रहे, लिहाजा बीजेपी इतनी बुरी स्थिति नहीं मान रही जितनी बुरी स्थिति एग्जिट पोल में बताई गई। तो बीजेपी को दोनों राज्यों में उम्मीद अभी भी बंधी हुई है, लेकिन बीजेपी के ऑफिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर
थोड़ी सुस्ती वाला जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है। कल चुनाव नतीजों का दिन है, कल के लिए यहां पर महफिल सजने जा रही है। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।